बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी हाजिर हैं विंध्य की कुछ चुनिंदा खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। देश में इन दिनों सबसे ज्वलंतशील मुद्दे की बात की जाए तो वह है किसान आंदोलन। रीवा शहर की करहिया मंडी में भी किसान लगातार कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलित हैं। इस आंदोलन में आज ऐतिहासिक कदम उठाया गया है और धरना स्थल पर ही शादी कराई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष, मध्य प्रदेश किसान सभा के महासचिव रामजीत सिंह ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए धरना स्थल करहिया मंडी रीवा से अपने पुत्र सचिन सिंह निवासी बेहरा का वैवाहिक संस्कार कराने का निर्णय लिया था। धरना स्थल पर ही विष्णुकांत सिंह निवासी छिरहटा की पुत्री आसमा सिंह के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले संविधान की शपथ दिलाकर वैवाहिक संस्कार संपन्न कराया गया। यहां और जानकारी में बताया गया कि युवक और युवती ने ही प्रबल इच्छा जाहिर की थी कि धरना स्थल से ही शादी करेंगे। लड़के के पिता रामजीत सिंह का कहना है कि हम इस आयोजन से सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि बिना बिल वापसी आंदोलन से नहीं हटेंगे और यहीं डटे रहेंगे और जो भी किसानों के पारिवारिक कार्यक्रम होंगे वे सभी धरना स्थल से ही होंगे। और हम यह भी संदेश देना चाहते हैं कि सरकार से तो लड़ी रहे हैं, साथ ही कुरीतियों से भी हमें लड़ना है, क्योंकि कुरीतियों से भारतीय समाज का व्यापक नुकसान हो रहा है। हम यह भी संदेश देना चाहते हैं कि संविधान की मंशा के अनुरूप सबको अपना मनपसंद हमसफर चुनने की स्वतंत्रता है, क्योंकि यहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं लगातार संविधान और स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं। शादी में वर वधू को भेंट स्वरूप जो राशि प्राप्त हुई है वह आगे आंदोलन चलाने में उपयोग की जाएगी। उक्त अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी, किसान समाज सेवी, बुद्धिजीवी जन संगठनों के प्रमुख, महिलाएं एवं वर वधू पक्ष के सम्मानित व्यक्ति उपस्थित होकर वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किए और भारतीय संविधान को भेंट किया गया। वर वधू ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर फेरे लिए। जानकारी के लिए बता दें कि करहिया मंडी रीवा में धरने के 75वें दिन राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेता शोभनाथ कुशवाहा के नेतृत्व में धरना किया जा रहा है और निरंतर लंगर भी चल रहा है। महिलाओं से संबंधित अपराध में कमी के बजाय इजाफा देखने को मिल रहा है। रीवा में सहकर्मी का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल युवती निजी बैंक में नौकरी करती थी, जहां युवती का वीडियो बनाकर सहकर्मी ने वायरल कर दिया। वीडियो वायरल करने वाले सहकर्मी को पुलिस ने छिंदवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जिसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि निजी बैंक में काम करने वाले सुरेंद्र महोबिया निवासी छिंदवाड़ा के खिलाफ पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया था, जिसे छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि वह सहकर्मी युवती का वीडियो बनाकर उसकी शादी में व्यवधान उत्पन्न करने की धमकी दे रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी ने सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल कर दिया था, जिससे परेशान होकर युवती ने रामपुर करचुलियान थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज करने के बाद रामपुर करचुलियान पुलिस ने छिंदवाड़ा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि युवती की शादी दूसरे जगह हो गई थी, जिससे नाराज होकर आरोपी ने सोशल मीडिया में एनिमेटेड अश्लील वीडियो बनाकर युवती का वीडियो वायरल करना शुरू कर दिया। हाँ, महिला ने एक रायपुर करचुलियान में शिकायत की थी कि उसको एक व्यक्ति परेशान कर रहा है। उसके रिपोर्ट पर से 354 और आईटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध करके पुलिस ने विवेचना में लिया था। परसों आरोपी को छिंदवाड़ा से गिरफ्तार करके लाया गया और कल न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय के द्वारा उसकी जमानत दे दी गई है। अब इस संबंध में और पतासाजी जो थी थाना स्तर पर लगी, जो जानकारी मेरे को थी। पिछले महीने 10 एवं 11 फरवरी को पीईबी द्वारा ली गई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा में व्यापक स्तर पर घोटाला का आरोप लग रहा है। इस घोटाले में चंबल एवं ग्वालियर संभाग के छात्रों द्वारा उम्मीद से बढ़कर नंबर हासिल किए गए हैं। परीक्षा में 10वीं के 10 छात्रों के अंक 198, 197, 196 हैं। वह सभी एक ही महाविद्यालय एवं एक ही जिले के छात्र हैं। यह सभी छात्र एक ही परिवार एवं एक ही जाति से जुड़े हुए हैं। इनका पिछले एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत खराब है। इन्होंने अपनी 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री 7 से 8 साल में पूरा किया है, लेकिन इसके बाद भी इनका चयन हो गया है। प्रदेश में हुए इस व्यापक फर्जीवाड़े के विरोध में मध्य प्रदेश के समस्त कृषि महाविद्यालयों में आज हड़ताल किया गया और शिवराज सरकार के खिलाफ शव यात्रा निकाला गया। इसमें कृषि महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया गया। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वे सभी कृषि
छात्र उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। कोरोना वायरस के चलते जब लॉकडाउन लगा था उस समय इंटरनेट अपराध का एक नया प्लेटफॉर्म बन चुका था। इसके जरिए लोग घर बैठे धोखाधड़ी के शिकार हो जाते थे। साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले अपराधियों का दिमाग काफी तेज होता है। वे आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए नए नए तरीके इजाद करते रहते हैं। ताजा मामला वैक्सीनेशन के नाम पर होने वाली लूट का है। यदि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो बेहद सतर्क रहें। ईमेल या मैसेज या अनजान लिंक को क्लिक ना करें, इससे आपके मोबाइल या बैंक खाते में सेंध लगाई जा सकती है। मध्य प्रदेश के रीवा में पदस्थ स्टेट आर्म्ड फोर्स के एक कांस्टेबल के साथ ऐसा ही हुआ। ठगों ने उन्हें कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के लिए एक लिंक भेजा। क्लिक करने पर कुछ जानकारी मांगी और जिसे भरते ही उनके खाते से 3 लाख रुपए कट गए। ठगी का शिकार हुए शत्रुघ्न पटेल शिकायत को लेकर बैंक पहुंचे, लेकिन हड़ताल के चलते उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने रीवा की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल ठगों के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो रीवा जिले की पुलिस पर आए दिन नए आरोप लगते रहते हैं। बीते दिन फर्जी मुकदमा करने के आरोप में एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा गया था, तो वहीं आज सिरमौर थाने में पदस्थ आरक्षक से तंग आकर तकरीबन 50 से अधिक लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया है। बताया जाता है कि आरक्षक अपने आप को थाना प्रभारी बताकर लोगों को धौंस दिखाता है। अगर उसकी धौंस में कोई नहीं फंसता है तो उसे झूठे मामले में फंसाने की बात कहता है। आरक्षक से डरे सहमे ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और उनसे मांग की है कि अगर उक्त आरक्षक को हटाया नहीं गया है तो वह निश्चित ही किसी न किसी झूठे मामले में फंसा देगा। बताया जाता है कि सिरमौर थाने में पदस्थ आरक्षक नितिन शुक्ला गाली गलौज करते हुए कई बार धमकी दे चुका है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे ग्रामीणों ने आरक्षक को सिरमौर थाना से हटाए जाने की मांग की है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आपराधिक घटनाक्रम के चलते मौतों का सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे भी मामले आ रहे हैं जिसमें महिलाओं के साथ अभद्रता व मारपीट छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला रीवा जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत हरदी खुर्द गांव से आया है, जहां एक महिला की मौत हो गई। महिला के मायके पक्ष वालों ने ससुराल पक्ष वालों पर आरोप लगाया है कि मृतका चंदा तिवारी, जिनकी शादी वर्ष 2004 में हुई थी, पीड़ित पक्ष का कहना है कि ससुराल वालों ने मृतका को जबरन फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है व पोस्टमार्टम आने के बाद ही आगे की कार्यवाही पुलिस के द्वारा शुरू की जाएगी। हकीकत क्या है यह तो पुलिस की जांच सामने आने के बाद ही पता चलेगा। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जनाना बाग से आज गौवंश कटने और मांस की तस्करी करने की शिकायत बिछिया थाना पुलिस को मिली, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए बिछिया थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। बिछिया थाना प्रभारी ने बताया कि गाय के कुछ अवशेष मिले हैं, हालांकि यह अवशेष पुराना है। हालांकि थाना प्रभारी ने कहा है कि अगल बगल गौशाला होने की वजह से गायों के मृत होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन फिर भी जांच की जा रही है। ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्या पूरा मामला है, क्या जी हाँ, ये अभी सूचना मिली थी मेरे को अभी 15-20 मिनट पहले कि वहाँ पर जो है कोई 15-20 दिन पुराना जो है गाय का कोई वो है अवशेष पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पर मैं यहाँ पे आया हूँ, देखा हूँ तो पुराना है। और इस तरह आसपास गौशाला भी है, यहाँ से भी चीज़ें जो है गऊ और वो मरती रहती हैं यहाँ पे, और शिकायत भी रहती है कई बार। तो कोतवाली में भी उसको जो लोग थे ऐसी शिकायत थी तो उनको रास्ता करके भेजा भी गया है। अगर कोई शिकायत मिलती है आसपास से तो हम उन पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। सर, स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगता है, बच्चे को डरा है। देखिए, वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरा यहाँ रोज़ गश्त होती है। यहाँ पे मैं निकलता हूँ, इस तरह की गतिविधि होती है तो मेरे को सूचना जरूर मिलती। और यहाँ राउंड लगभग मुश्किल से 100 मीटर रहता है, यहाँ से मेरी रोज़ गाड़ी निकलती है इसी टाइम में जो बता रहे हैं। अभी तक सूचना ऐसी नहीं मिली है, अगर होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज रीवा शहर के कांग्रेस कार्यालय में रीवा शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि 15 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार बदलने का निर्णय लेकर कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की बागडोर सौंपी थी, लेकिन बीजेपी ने धन बल और खरीद फरोख्त की राजनीति करते हुए जनता की चुनी हुई सरकार को गिराकर जनादेश, लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया है। इसलिए प्रदेश स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा इस्तीफा देने की तारीख 20 मार्च को कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। इस दौरान जिला मुख्यालय में
तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश का सिगरौली जिला सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दर्ज हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ENV अलर्ट ऐप में दर्ज आंकड़ों में इसका खुलासा हुआ है। राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाने वाली मॉनिटरिंग में सार्वजनिक की गई तो रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि ENV अलर्ट नाम से जो ऐप विभिन्न जिलों में 21 स्पॉट पर प्रतिदिन प्रदूषण के मानक रिकॉर्ड करते हैं। इसमें सिगरौली शहर का इलाका सबसे प्रदूषित स्पॉट पाया गया है। यहां पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक 348 AQI स्तर का प्रदूषण पहुंच चुका है। सिगरौली जिले में सबसे ज्यादा प्रदूषण कोयला खनन और बिजली की उत्पादन से होता है। इसके अलावा प्रदूषण की दूसरी वजह है बिजली कारखानों की चिमनियां से जहरीला धुआं बड़ा कारण है, जो बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट सामने आने के बाद जिले के कलेक्ट्रेट ने फिर दोहराया है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सिगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी ने पूर्व के वर्षों में देखा है कि जो मेन रीजन है जो सिगरौली में, वो यहाँ विभिन्न प्रकार की कोल परियोजनाएं स्थापित हैं। उनके से जो कोल का परिवहन होता है, उस माध्यम के कारण जो यहाँ प्रदूषण की स्थिति निर्मित होती है। बार बार में जो विभिन्न जो हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने भी इसको प्रदूषण को कम करने के लिए निर्देश प्रसारित किए हैं। और जो NCL अन्य जो परियोजनाएं हैं, उनकी परियोजनाएं हैं, उनमें इसको कम करने के लिए काफ़ी सारे उपाय वर्तमान में किए जा रहे हैं। जैसे कि जो कोल परिवहन जो विभिन्न प्रकार के ट्रकों के माध्यम से होता है, उस ट्रकों को कम करते हुए किस तरीके से हम जो अत्यधिक रेल के माध्यम से अपना कोल परिवहन करने की दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं। कुछ जो परियोजनाएं उनमें CHP का निर्माण हो रहा है, जिससे कि वहाँ सीधे रेक के माध्यम से और जो नियत स्थान तक वहाँ कोयला परिवहन किया जा सकेगा। तो इस तरीके की जो मुख्य कारण है, उसको दूर करने के लिए जो यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मानक जो माननीय NGT ने जो निर्धारित किए हैं, उसके अनुरूप जो यहाँ कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र जो यहाँ वर्तमान में निर्मित हैं, उन से जो बिजली उत्पन्न हो रही है, उसमें विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं, जैसे FGD है या अन्य प्रकार के जो उपकरण, जो कि उसमें से जो ऐश कंटेंट होता है या जो अपने पार्टिकुलेट मैटर होता है, उसको रोकने के लिए भी जो कार्य किए जाने वो यहाँ की कंपनियां कर रही हैं। इस पर और प्रभावी नियंत्रण के लिए जो पर्यावरण की दृष्टि से और भी बगैर कार्रवाई करने की जो आवश्यकता होगी, तो उसके अनुरूप हम जो कोल परिवहन में जो विभिन्न प्रकार की जो उसको नियंत्रण करने के लिए, जिससे कि जो वाहन से जो कोयला परिवहन होता है उसको ढक के किया जाए, जिससे कि जो कोल डस्ट है उसकी उड़ने की संभावना कम से कम हो। विंध्य की चुनिंदा खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।